आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब में जो भी बटन दिए गए हैं उनके बारे में। इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला बटन है पाइवट टेबल का, इसका इस्तेमाल करके आपने जो भी डेटा बनाया है उसको अपने अकॉर्डिंग जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको अगर जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रेंज दे दूँगा। इस डेटा को अगर मुझे करना है, या फिर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इस डेटा को करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस वाले को। तो जिस भी डेटा को आपको जो है पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है तो आप जो है बस उस डेटा को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी रेंज देना चाहते हो आप। सेलेक्ट करने के बाद आपको पाइवट टेबल पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी जहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट का मतलब है कि ये जो पाइवट टेबल आपका बनेगा वो नई वर्कशीट पे बनेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो ये जो आपका पाइवट टेबल बनेगा वो इसी वर्कशीट पर बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर की साइड में जो है रेंज भी दिखा रहा है, जो हमने इसको रेंज दी है यहाँ पर। इसके बाद जो है आपको कुछ नहीं करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपके सामने इस तरीके से एक न्यू वर्कशीट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे पाइवट टेबल करके आ रहा है और यहाँ पर जो भी हमने हेडिंग बनाई थी उस शीट के अंदर वो सारी हेडिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप जो है अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी अपने डेटा को यहाँ पर लाना चाहते हैं बस उसको यहाँ से उठा करके इस बॉक्स में आपको रखना है। अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो रिपोर्ट फिल्टर में रख दीजिए। अगर आप कॉलम लेवल लगाना चाहते हो तो कॉलम लेवल में रख दीजिए। अगर आप रो लेवल लगाना चाहते हो तो रो पर क्लिक रख दीजिए और वैल्यू में जो भी नंबर वाला डाटा है उसको वैल्यू में रखना है। जैसे ये सैलरी वाला डाटा है तो इसको मैं वैल्यू में रखूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेम सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको रो में इस तरीके से मैंने छोड़ दिया। बस वहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करके रखना है, लेफ्ट बटन ला करके इसमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एक यहाँ पर जो है हमने जो भी नेम से यहाँ पर जो है इस सीट में जो बनाया था सीट 3 में ये जो डाटा वो सब कुछ जो है हमारा इसमें आ गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है पाइवट टेबल में इसको कन्वर्ट कर दिया है। नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है और यहाँ पर ये देखिए फ़िल्टर भी दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग सीखेंगे। ये हमने कर दिया है। सैलरी को मैं जो है इस वाले वैल्यू में ला करके कन्वर्ट कर देता हूँ। तो देखोगे ऑटोमेटिक सब चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। जबकि हमने जो है शीट 3 में जो डेटा बनाया था इसमें देखिए कैलकुलेट भी नहीं किया है। जबकि जो कि यहाँ पर जो है पाइवट टेबल में जैसे ही हमने यहाँ पर अपने डेटा को इसके अंदर वैल्यू में डाला वो ऑटोमेटिक ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ गया है। अगर आप जो है इसी तरीके से अगर आईडी नंबर से जो है लेबल में ये जो कॉलम लेबल है इसके अंदर अगर आप आईडी नंबर डाल देते हो तो आप देखोगे इस साइड में आपको आईडी नंबर भी दिखाई देंगे। जितने भी ये स्टूडेंट है ये ऊपर की साइड में आईडी नंबर के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। और मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाऊँ, जूम आउट, तो देखोगे कुछ डेटा हमारा इस तरीके से आ रहा है। यानी जो भी आईडी नंबर जिस भी स्टूडेंट के हैं, जैसे गुलाब वाला ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ये आईडी नंबर गुलाब का है और करण का ये है और जो है मोहन का ये है। इसी तरीके से जिसकी भी आईडी नंबर जहाँ पर दिखा रहे हैं उसके यहाँ पर दिखा करके ग्रैंड टोटल नीचे की साइड में आ गया है और इसका भी ग्रैंड टोटल आप नीचे की साइड में देख सकते हो। अगर आपको इस तरीके से ये डेटा नहीं रखना है, यानी आप इस तरीके से नहीं रखना चाहते हो, तो ये जो आई नंबर है इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो या फिर फ़िल्टर में इसको डाल सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए इसको फ़िल्टर में डाल दूँगा तो कुछ हमारा डेटा इस तरीके से बन करके आएगा। ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और यहाँ पर हमको फ़िल्टर भी करने का ऑप्शन मिल गया है। ऊपर की साइड में जब आप इस तरीके से स्क्रॉल करोगे तो आईडी नंबर ऑल करके आ रहा है, यानी ये जो हमने आईडी नंबर इसके अंदर डाले थे वो सारे के सारे आईडी नंबर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे सभी के सभी आईडी नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इसमें से किसी पर्टिकुलर आईडी नंबर का देख सकते हो। जैसे मैं इसका चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और इसके बाद ओके कर दूँगा तो सिर्फ उसी आईडी नंबर का उस व्यक्ति का नाम दिखाई देगा और उसकी सैलरी दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर आपको इसको हटाना है तो इसका मतलब यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑल कर दीजिए और इसके बाद ओके कर दीजिए, सभी का आ जाएगा। अगर मैं आईडी नंबर इसके अंदर डाल दूँ और नेम को इसके अंदर डाल दूँ, ये जो फिल्टर करने का ऑल वाला ऑप्शन है वो बदल जाएगा। तो जैसे कि मैं इसको नेम वाले को ऊपर कर देता हूँ और आईडी वाले को नीचे कर देता हूँ तो अभी देखिए पूरा डेटा हमारा बदल चुका है। हमने रो लेवल में जो है आईडी नंबर डाल दिया है और यहाँ पर जो है फ़िल्टर में हमने क्या डाला है, रिपोर्ट फ़िल्टर में नेम। तो अब हम जो है नेम वाइज इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए सभी नाम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हमको नेहा का नाम का डेटा चाहिए, हमारे बॉस ने कहा सिर्फ नेहा के नेम का डेटा हमको दिखाइए, तो नेहा के नाम पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। सिर्फ नेहा के नाम की आईडी मिलेगी और उसकी सैलरी मिलेगी। 3 लोग नेहा के नाम के हैं। मैं आपको शीट 3 पर भी जाके दिखा देता हूँ। देखिए एक नेहा ये है और एक ये है और एक ऊपर की साइड में, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोबारा से आप इसको ऑल कर दोगे तो सभी का डेटा इस तरीके से आ जाएगा। पाइवट टेबल की मदद से आप जो है अपने डेटा को अपनी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। देखिए हमारा डेटा में सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए
सीरियल नंबर, नेम, आईडी सब चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन इसको हमने अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज़ किया है। पाइवट टेबल पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो पाइवट टेबल है इसका इस्तेमाल करके आप जो है जो भी आपने यहाँ पर डेटा तैयार किया है उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप गलती से बाहर क्लिक कर देते हो और यहाँ से जो हमारा फील्ड वाला ऑप्शन अगर गायब हो जाता है तो दोबारा से आप इस पाइवट टेबल पर क्लिक करिए, वो आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है, मान लीजिए इस तरीके से गायब हो जाता है, तो भी आपको इसी पर क्लिक करना है और ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर फील्ड लिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो ये चीजें आ जाएगी। दोबारा से आप जो है इसको इधर उधर करके प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। इसी में जो है अगला ऑप्शन है टेबल का, तो ये टेबल वाले भाग में पाइवट टेबल और टेबल दोनों आते हैं। दोनों का काम जो है टेबल बनाना है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग है। पाइवट टेबल हमने सीख लिया है, अब बात करते हैं टेबल। हम लोग टेबल का इस्तेमाल करके टेबल कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये मैंने डेटा तैयार किया है और मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो बस मैं इसको जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे क्लिक कर दूँगा तो देखोगे इस तरीके से ये रेंज सेलेक्ट होकर के आएगी और यहाँ पर ये दिखा रहा है ये रेंज हमारी इतनी सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पर बस ओके बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका ये डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है और यहाँ पर आपको फ़िल्टर भी लगे लगाए मिल जाते हैं। आप चाहो तो इन फ़िल्टर का इस्तेमाल करके सिर्फ उन वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आपके बॉस ने कहा कि जितने भी राधा नाम की लड़कियाँ हैं सिर्फ उसका डेटा हमको चाहिए, तो हम फ़िल्टर पर जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल को यहाँ से अनचेक करेंगे और यहाँ पर जो है हम राधा सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो राधा नाम से सिर्फ एक ही लड़की है जिसका ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सीरियल नंबर, नेम, आईडी नंबर और सैलरी। अगर आप इसी पे क्लिक करके अगर आप राधा और नेहा नाम दोनों को करना चाहते हो तो ओके करिए, दोनों का यहाँ पर दिखाएगा। नेहा नाम से 3 लोग हैं, इसकी वजह से तीनों का दिखा रहा है। अगर आप इसको पहले जैसा करना चाहते हो तो सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अगर आप सैलरी बेस पे जो है इसको छांटना चाहते हो तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और आपके बॉस ने कहा है जितने लोगों की 5000 सैलरी है सिर्फ उसका डेटा हमको चाहिए, तो 5000 को सेलेक्ट करिए और ओके कर लीजिए। तो सिर्फ 5000 की सैलरी जिन लोगों की होगी उन्हीं का डेटा यहाँ पर दिखाएगा। अगर आप इसको पहला जैसा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करके ऑल कर दीजिए। यहाँ पर आपको जैसे ही आप ये टेबल में कन्वर्ट करोगे तो एक डिज़ाइन टैब ओपन हो जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपनी टेबल में डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर टेबल का स्टाइल दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर काफ़ी सारे टेबल के अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है बस आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है, आपकी टेबल उस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है तो आप दोबारा से जो है कोई दूसरा स्टाइल भी यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन मिल जाता है जिसमें से आप खुद जो है मैनुअली यहाँ पर टेबल का स्टाइल बदल सकते हो। जैसे कि आपको ये हेडर रो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर इसको अनचेक कर दीजिए, हेडर रो अपने आप हट जाएगा। अगर आपको चाहिए तो इसको टिक कर दीजिए। इसी तरीके से आपको टोटल रो चाहिए जो नीचे की साइड में आता है तो आप इसको टिक कर दीजिए, टोटल रो नीचे की साइड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। और यहाँ पर जो है बैंडेड रो, ये जो इस तरीके से आ रहा है एक छोड़ करके, इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो इस तरीके से कर दीजिए, वो हट जाएगा। लाना है तो इस तरीके से ला दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको जो है बैंडेड कॉलम चाहिए, यानी कॉलम भी जो है इस तरीके से आ जाए तो इस पर क्लिक करिए। देखिए ये बैंडेड कॉलम आ गया है, एक कॉलम पूरा रंगीन है, दूसरा इस तरीके से फिर रंगीन है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अगर आप जो है फर्स्ट कॉलम को जो है बैंडेड की तरह करना चाहते हो तो बस इस तरीके से करिए, फर्स्ट कॉलम डिज़ाइन में आ जाएगा। अगर आप इसको हटाओगे तो हट जाएगा, लास्ट कॉलम जो है डिज़ाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते। इसी में अगला ऑप्शन है एक्सटर्नल टेबल टू डेटा। ये हमारे उतने काम में नहीं आता है, ये यूजलेस है, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से आप जो है अपने ये जो डेटा टेबल में कन्वर्ट किया है इसको एक्सपोर्ट करा सकते हो और यहाँ से अगर आप इसमें कुछ भी सही करते हो, यानी कुछ भी इसमें एडिट करते हो तो उसको रिफ्रेश कर सकते हो। इसी में ये जो पहला ऑप्शन है इसको समराइज कर सकते हो पाइवट टेबल के साथ। और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट, अगर आपके इसमें से कोई भी डेटा डुप्लीकेट है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो ओके करिए। यहाँ से देखिए किसके थ्रू आप जो है रिमूव करना चाहते हो, सैलरी के बेसिस पे, आईडी नंबर के, नेम के। तो हम जो है नेम के बेसिस पे इसको जो है करना चाहते हैं तो सबको अनचेक करके नेम को कर देंगे। देखिए यहाँ पर नेहा नाम के कई जो भी डुप्लीकेट लोग होंगे वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मैंने इसको ऑल यहाँ पर कर दिया, नेम ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है जितने भी डुप्लीकेट नेम थे उनका यहाँ पर जो है वो चीज़ें हट चुकी है। इसको जो है कंट्रोल जेड से वापस लाते हैं और ये कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन है, यानी आप जो है ये जो आपने टेबल बनाई है इसको पहले जैसा करना चाहते हो तो आप इस पर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दोगे, पहले जैसा हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको जो है सबसे पहले तो सिंपल ले लेता हूँ, सिंपल मैंने ले लिया
और ये देखिए हमने जो फ़िल्टर लगाया है ये फ़िल्टर अभी भी नहीं हटा है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ से जो है इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे, ये जो है पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई डेटा तैयार किया है तभी जो है आप टेबल इंसर्ट करा सकते हो। आप बिना डेटा तैयार किए ही टेबल को पहले ही इंसर्ट करा सकते हो, बाद में भी डेटा तैयार कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मुझे इतने एरिया में जो है टेबल इंसर्ट करानी है, तो मैंने इतना सिलेक्शन बना लिया है, रेंज दे दी है। इसके बाद यहाँ पर जाऊँगा मैं, ये देखिए रेंज मैंने जितनी दी थी वो यहाँ पर आ गई है, ओके कर दूँगा। तो देखोगे ऑटोमेटिक ये टेबल बन करके आ चुकी है। डिज़ाइन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से सही कर लीजिए। बाद में आप इसमें जो भी एडिट करना चाहो वो बड़े आसानी से यहाँ पर जो भी लिखोगे आप ये यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले इसको करते हैं डिलीट। इसी में जो है अगला ऑप्शन है पिक्चर का, तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है MS एक्सेल में कोई भी फ़ोटो कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। बस इस पर आपको क्लिक करना है, वो लोकेशन देनी है यहाँ पर जहाँ पर आपने पिक्चर को रखा है। इसके बाद जो है उस पिक्चर को सेलेक्ट करना है जिसको आप यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो। उस पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद और आपको जो है इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, तो वो पिक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगी। आप इसको इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन करके रिमूव कर सकते हो, मतलब यहाँ इधर कर सकते हो। और ये जो नोड बने हैं इस पर क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से हम लोग जो है सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, पिक्चर काफ़ी बड़ी है। तो देखिए पिक्चर को हमने छोटा कर लिया है। आप ये नोड जो बने हैं इनका इस्तेमाल करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब आप पिक्चर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। ये फॉर्मेट टैब MS वर्ड की तरह ही होता है। अगर आपने MS वर्ड का फॉर्मेट टैब पढ़ा है तो इसको आप अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी आपको अच्छे से बता दूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें की प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ से आप जो है इमेज की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, यहाँ से कंट्रास्ट कर सकते हो। इस पर क्लिक करके आप जो है पिक्चर का जो है कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आप जो है पिक्चर के साइज़ को कंप्रेस कर सकते हो, कम या ज़्यादा। इसके बाद चेंज पिक्चर पे क्लिक करके इस पिक्चर को चेंज कर सकते हो। रीसेट पिक्चर पे अगर आपने पिक्चर में कोई एडिटिंग वगैरह कर दी है तो आप रीसेट पिक्चर कर सकते हो। यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल मिल जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल हैं। जिस भी स्टाइल में आप पिक्चर को रखना चाहते हो बस उस पर ले जा करके क्लिक कर दीजिए, उस स्टाइल में आपकी पिक्चर आ जाएगी। इसी के बगल में आपको मिलता है पिक्चर का शेप। अगर आप पिक्चर का शेप बदलना चाहते हो तो बस आप पिक्चर के शेप पे जाइए। जो भी आप जो है यहाँ पर पिक्चर शेप पे क्लिक करोगे, जो भी आपको शेप पसंद आता है बस उस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी पिक्चर का जो शेप है कुछ उस तरीके से हो जाएगा जो यहाँ से सेलेक्ट करोगे। पिक्चर बॉर्डर में आपको जो है पिक्चर के बॉर्डर मिल जाते हैं जहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पर कलर मिलेंगे। अगर आप जो है इसमें मोर कलर पे क्लिक करके और भी बहुत सारे कलर है, विड्थ इसकी बढ़ाना चाहते हो तो विड्थ इसकी बढ़ा घटा सकते हो। इसके बाद जो है विड्थ का डिज़ाइन बदलना चाहते हो तो इस तरीके से डिज़ाइन भी यहाँ पर बदल सकते हो। इसी में जो अगला ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट का, इसमें काफ़ी सारे इफेक्ट दिए गए हैं। जैसे प्रीसेट दिया गया है, कुछ इस तरीके से होगा। शैडो दी गई है, पिक्चर में शैडो आएगी। नीचे की साइड में आप बारी बारी से चेक करिए। रिफ्लेक्शन दिया है, कुछ इस तरीके से 3D में मतलब आती है। नीचे की साइड में जो है शीशे जैसा जो होता है ना वो इस तरीके से आएगा। देखिए पिक्चर आपकी जो है नीचे की साइड में भी दिखेगी जैसे पानी में दिखती है, ठीक है। इसी तरीके से और भी यहाँ पर दिए गए हैं, बारी बारी से आप जो है सभी को चेक कर सकते हो। अगर आपने MS वर्ड देखा होगा तो इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट पता होगा। इसी में आपको जो है सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और सिलेक्शन प्लेन का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चर को यहाँ पर इंसर्ट कराया है तो बैक और फ्रंट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है अलाइन का ऑप्शन है, यानी इस पिक्चर को आप राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर, मिडिल, टॉप इस तरीके से अलाइन कर सकते हो। अगर वही यहाँ पर ऑप्शन है कि ग्रुप कर सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर लियो, जैसे मैं ये पिक्चर है इसको एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेता हूँ। 2 पिक्चर हो गई है, दोनों को शिफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर लूँगा तो देखिए ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो चुका है और मैं इसको जो है यहाँ से ग्रुप कर दूँगा। अब ये दोनों पिक्चर एक बन चुकी है, एक ही बार में मैं इसको यहाँ से वहाँ कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपनी पिक्चर को रोटेशन कर सकते हो। और अगला बटन इसी में क्रॉप का है, इसका इस्तेमाल करके आप अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो। और अगला ऑप्शन है यहाँ पर हाइट और विड्थ का है, इस पर क्लिक करके आप जो है अपनी पिक्चर की हाइट और विड्थ को जो है बढ़ा घटा सकते हो। तो यहाँ से हमने फॉर्मेट टैब कंप्लीट मैंने आप सभी को बता दिया है। इसी में जो है अगला बटन है क्लिप आर्ट्स का, तो इसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने MS एक्सेल की फाइल में क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट करा सकते हो। बस इस पर क्लिक करिए, इस तरीके से एक जो है इस तरीके से साइड विंडो आएगी। यहाँ पर जो भी आप क्लिप आर्ट सर्च करना चाहते हो ऊपर की साइड में लिख दीजिए, गो पर क्लिक करिए, ये सर्च होकर के इस तरीके से लोड होकर के आएगा। बस उस जो भी क्लिप आर्ट आपको चाहिए उस पर क्लिक करिए, वो क्लिप आर्ट कुछ ही देर में आप देखोगे आपके जो है एक्सेल की फाइल में इस तरीके से आ जाएगा। जो भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहते हो बस वही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे मैं यहाँ पर रोज़ लिख देता हूँ,
रोज़ का फुल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैंने रोज़ लिखा, वो सारे रोज़ यहाँ पर लोड हो रहे हैं। जो भी रोज़ मुझे पसंद है बस मैं उस पर क्लिक करूँगा, रोज़ हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। इसको जो है आप छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप क्लिप आर्ट इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पर फिर से जो है फॉर्मेट टैब ओपन हो गया है। तो पहले इसको बंद करते हैं। अगर आप गलती से बाहर क्लिक कर दोगे तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा, इतना आपको ध्यान देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। सेम जो पिक्चर वाला फॉर्मेट टैब है वही यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब इसी में अगला बटन है शेप्स का। तो यहाँ से क्लिक करके आप जो है अपने एक्सेल की फाइल में ढेर सारे शेप्स को इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि कोई भी शेप्स को अगर आपको इंसर्ट कराना है, जैसे मैं ये एरो ले लेता हूँ, ये वाला, इस एरो को अगर आपको जो है एक्सेल में इंसर्ट कराना है तो बस उस एरो पे क्लिक करिए। अभी देखिए आपका कर्सर जो है कुछ प्लस जैसा हो गया है। जिधर से भी आपको एरो बनाना है बस वहाँ पर जाइए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। जब आप ड्रैग करोगे तो अभी जो है ऊपर नीचे करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, बस छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप देखोगे कि ये जो है आपका एरो बन जाएगा। जब आप कोई भी शेप लोगे तो एक अलग से फॉर्मेट टैब ओपन होता है, जहाँ से आप जो है यहाँ पर क्लिक करके कोई दूसरी शेप बना सकते हो। यहाँ पर इस शेप को एडिट कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ला सकते हो, और यहाँ से जो है इस शेप को जो है शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, शेप का स्टाइल चेंज करने के बाद जो भी आपको पसंद आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से शेप का अलग से कलर भरना चाहते हो तो वो भर सकते हो। यहाँ से जो है शेप की आउटलाइन जो भी रखना चाहते हो कलर में वो रख सकते हो। आउटलाइन मोटी पतली करना चाहते हो ये कर सकते हो। इसी तरीके से नीचे की साइड में आया है शेप का इफेक्ट। जो हमें पिक्चर इफेक्ट में मिलता है वो सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी इफेक्ट पसंद आता है आपको उस पर क्लिक करना है। बारी बारी से आप सभी पे आकर के देख सकते हो। सेम MS वर्ड की तरह ये सारे के सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी एक इफेक्ट ले लेते हैं, ये हमने ले लिया है। इसी में आपको मिलता है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल वर्ड पे काम करता है, यानी जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उस पर काम करता है, जो कि इंसर्ट में हमको यहाँ पर वर्ड आर्ट में मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग सीख लेंगे। इसके बाद जो है इसमें आता है ब्रिंग टू फ्रंट, बैक, और ये सारी चीज़ें पिक्चर वाली काम करती हैं। अलाइन करना, ग्रुप करना, रोटेट, ये साइज़ वगैरह जो कि मैंने आपको बताई दी है। अब बात करते हैं इसी में अगला बटन है स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करके आप जो है ढेर सारे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट दिए गए हैं। जैसे ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी यहाँ पर मिले जुले मिल जाएंगे। अगर आप किसी लिस्ट में चाहते हो, जैसे लिस्ट दिखाई दे तो लिस्ट में इस तरीके से आएगा। प्रोसेस दिखाना चाहते हो, कोई चीज़ का काम का प्रोसेस हो रहा है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। साइकिलिंग दिखाना चाहते हो सर्कल के जैसा, तो सर्कल के जैसा भी दिखा सकते हो। किसी भी स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको उस स्मार्ट आर्ट पर बस क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको ओके कर दूंगा। तो स्मार्ट आर्ट हमारे यहाँ बन करके आ चुका है। अभी आप जो है इसको इधर उधर ड्रैग भी कर सकते हो, इसको यहाँ पर ले जा करके इसको छोटा भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अगर आपको इसके अंदर कुछ लिखना है तो बस इस पर क्लिक करिए, जो भी चीज़ें आप इसमें लिखना चाहते हो। जैसे कि करेंटली जो है हमारे सब्सक्राइबर यानी हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है 26,000 प्लस हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर 26,000 लिख दिया। पिछले महीने जो है अभी हमने जो है 20,000 कंप्लीट किए थे। मैं एक डाटा तैयार कर रहा हूँ मान लीजिए, और जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मैंने 1000 यहाँ पर या फिर 10,000 लिख देते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक डेटा तैयार कर दिया है। ये आपके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है कि आप इस स्मार्ट आर्ट को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो। जब आप कोई स्मार्ट आर्ट यहाँ पर इंसर्ट करा लोगे तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन वाला एक टैब खुल जाता है। अगर आप भी अभी भी जो है इस स्मार्ट आर्ट में कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहो, स्टाइल वगैरह बदलना चाहो तो यहाँ पर जो है आप बदल सकते हो। ठीक है, वहीं पर स्मार्ट आर्ट के और भी स्टाइल यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी स्टाइल में आपको इस तरीके से मिलता है वो सारी स्टाइल यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराओगे तो डिज़ाइन टैब के साथ एक फॉर्मेट टैब भी दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करके यहाँ से जो है शेप का स्टाइल कोई अलग अलग ले सकते हो। जैसे कि मैं इस शेप में ये कलर रहने देता हूँ, और इसके ऊपर जा करके या फिर इसमें जा करके इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई एक दूसरा स्टाइल ले लेंगे जो अच्छा लगे, कुछ अलग सा रहे, ये वाला ले लेते हैं। तो ये अलग हो गया है। अब जो है हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी अगर दूसरा स्टाइल आपको चाहिए तो रख लीजिए, वरना आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए अभी हमारा जो है स्मार्ट आर्ट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। शेप को अगर आप चाहो तो खुद से ही फील कर सकते हो कुछ दूसरे कलर से। और ये जो रेंज वगैरह है ये सब पिछले से मिलते जुलते हैं, आप इनको बारी बारी से चेक कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके दिमाग में चीज़ें चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग आप डाटा तैयार करना चाहते हो, वो यहाँ से जो है आपको स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराना है। और यह आपको ध्यान देना है कि सारी चीज़ें एडिटेबल हैं। एडिटेबल का मतलब ये है कि कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। शेप का आकार, शेप का कलर, उसमें कुछ लिखना हो, सब कुछ कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्मार्ट आर्ट के ऊपर,
उतना अच्छे तरीके से आप काम करोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स में कई सारे जो है यहाँ पर स्टाइल दिए गए हैं, जैसे कॉलम चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, बार चार्ट्स है, एरिया है, ये स्कैटर है और अदर चार्ट्स है। ठीक है, तो चार्ट को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो है यहाँ से एक नई शीट को इंसर्ट कराते हैं और इसमें मैं कुछ डेटा तैयार करता हूँ, तभी जो है ये चार्ट बनेगा। बिना डेटा के भी आप चार्ट को तैयार कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ये मान लीजिए कि कॉलम चार्ट चाहिए। कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टाइल यहाँ पर आपको पसंद है बस उस पर क्लिक करिए। तो देखिए ये चार्ट यहाँ पर बन करके आ चुका है। लेकिन अभी जो है इसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये क्यों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने कुछ इसके अंदर डेटा यहाँ पर जो है लिस्ट बनाई ही नहीं थी, तो इसके अंदर दिखाएगा क्या? जब हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और इसको इसके अंदर फिल्ड करेंगे तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डेटा तैयार कर देता हूँ, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड और जो है दिल्ली की पॉपुलेशन के ऊपर अगर मुझे जो है यहाँ पर डेटा तैयार करना है चार्ट के रूप में, तो वो कैसे करेंगे? जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उत्तर प्रदेश, इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर लिख देंगे दिल्ली, इसके बाद लिखेंगे बिहार, यहाँ पर लिखेंगे झारखंड, हरियाणा। तो ये मैंने एक डेटा तैयार किया है। यहाँ से इसका कॉलम का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर जो है मैं इनका पॉपुलेशन का जो है जितनी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 2,50,000 है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2,50,000। और यहाँ पर जो है दिल्ली में पॉपुलेशन कितनी है? 1,70,000 यहाँ पर है। और इसके बाद जो है बिहार में मान लेते हैं 1.5 लाख है, यहाँ पर मैंने 1.5 लाख टाइप कर दिया। झारखंड में मान लेते हैं 20,000, ये सिर्फ कितनी है? 20,000। और हरियाणा में मान लेते हैं 35,000 है। ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद जो भी आपने टेबल इंसर्ट कराई इस पर क्लिक करिए, इस पर राइट क्लिक करिए। इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट डेटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। अब जो है यहाँ पर आपको डेटा सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है। आप जो है यहाँ पर डेटा को इस तरीके से रेंज दे दीजिए और इसको जो है रेंज देने के बाद यहाँ पर जो है ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद देखोगे ये हमारा चार्ट बन करके तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले यहाँ पर चार्ट बना लीजिए तब डेटा तैयार करिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पहले डेटा तैयार कर लीजिए फिर चार्ट बनाइए। आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो भी काम पहले करना चाहो वो कर सकते हो। डेटा बनाने के बाद भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हो और चार्ट बनाने के बाद भी डेटा यहाँ पर जो है लिख करके उसको इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पर आप जब चार्ट बना लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट और लेआउट का और डिज़ाइन का मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बटन्स दिए गए हैं वो इसके रिलेटेड है। अगर आप जो है इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो यहाँ पर जाकर के चेंज यहाँ पर कलर कर सकते हो। तो बस आपको इतना समझना है कि डिज़ाइन वाले टैब से आप जो है अपने चार्ट का डिज़ाइन बदल सकते हो, लेआउट वाले टैब से आप जो है अपने चार्ट का लेआउट बदल सकते हो और फॉर्मेट से इसको फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे इसको शेप का कलर अलग से भरना चाहते हो तो कोई दूसरा कलर खुद से ही डाल सकते हो। यहाँ पर आउटलाइन वगैरह है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह कलर चेंज करना हो, ठीक है, तो फॉर्मेट से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, लेआउट से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, डिजाइनिंग से इसको डिजाइन कर सकते हो। तो हमारा डेटा पहले जैसा था, यानी जो चार्ट था उसको जो है सिंपल चैट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा। अब जो है आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। इसी में जो है चार्ट वाले में आपको लाइन भी दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करके लाइन के थ्रू चार्ट बनाना चाहते हो तो लाइन के थ्रू भी आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हो। अगर आप ये पाई के थ्रू दिखाना चाहते हो तो बस उस पाई पे क्लिक करिए, ये पाई के थ्रू यहाँ पर देखिए डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप जो है इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे चार्ट के स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी स्टाइल आपको पसंद है बस उस पर क्लिक करिए, उसके थ्रू ये एडिट हो जाएगा अपने आप। ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी हैं। यहाँ पर जो है आपको एक एरिया का मिलता है, एरिया वाइज भी आप इस तरीके से दिखा सकते हो। कटर वाइज भी अगर आपको दिखाना है तो दिखा सकते हो। अदर पे जा करके अदर चार्ट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं अलग अलग तरीके के, उनके थ्रू भी दिखा सकते हो। बस आपको इतना ध्यान है कि चार्ट वाले भाग में जितने भी बटन दिए गए हैं उसको आप अलग अलग चार्ट स्टाइल में जो है अपने डेटा को जो है दिखाने का काम कर सकते हो, यानी अलग अलग चार्ट के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हाइपरलिंक के बारे में। तो हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके आप जो है कोई भी लिंक, कोई भी फाइल, कोई भी फ़ोटो को अपने एक्सेल की फ़ाइल के साथ अटैच कर सकते हो। जो भी बंदा उस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस फाइल, उस फोल्डर, उस फोटो या फिर उस लिंक पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। लिंक कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुलाब गुरु। मैंने यहाँ पर लिखा गुलाब गुरु, क्या बाहर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर दोबारा से क्लिक करके थोड़ा सा इसको जो है कॉलम का साइज़ बढ़ा लेते हैं। मैं गुलाब गुरु जो लिखा हुआ है इसके अंदर जो है लिंक्स लगाना चाहता हूँ, हाइपर लिंक से जो हम लोग लगाएंगे। इस पर आप क्लिक करिए, हाइपर लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ से वो फाइल को चूज करना है जिसको आप इसके साथ लिंक करना चाहते हो। अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो तो यहाँ पर जाइए, आपके कंप्यूटर में जो भी ड्राइव होंगे सब में दिखाई देगा।
आप कोई भी फ़ोटो जो भी फाइल को लिंक करना चाहते हो जिस भी ड्राइव में रखे हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहीं से एक लिंक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रिज्यूमे एक बनाया है और मैं इसको इसके साथ लिंक करना चाहता हूँ। मैंने उसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो देखोगे ये ब्लू भी हो चुका है और थोड़ा सा साइज़ भी इसका बड़ा हो गया है। तो कोई बात नहीं, जब ये ब्लू हो गया है तो इतना समझ लीजिए कि इसमें जो है लिंक लग चुका है। जब आप इसमें माउस लेकर के जाओगे तो ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि इसके अंदर एक लिंक हो चुका है रिज्यूमे वाला, ठीक है। अब जब इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और अभी आप देखोगे कि MS वर्ड में जो हमने रिज्यूमे तैयार किया था वो फाइल जो है इसके साथ जो है अटैच हो चुकी है। अगर आप जो है इसमें कोई लिंक को इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, हाइपर लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम www.gulabguru.com। इसको मैंने टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद मैं जो है इसको ओके करता हूँ। तो देखोगे अब इस पर ले जाने के बाद जो है मेरी वेबसाइट का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मैं जैसे ही इस पर जो है क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और यहाँ पर देखोगे मेरी वेबसाइट यहाँ पर खुल करके आ चुकी है। यानी कि हमने जो है एक्सेल की फ़ाइल में ही अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया था, जिसकी वजह से हमारा इस पे क्लिक करने के बाद जो है हमारी वेबसाइट खुल गई है। अगर मैं इस एक्सेल की फ़ाइल को किसी को भी भेजूँगा और वो इस पर क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट ही खुलेगी। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको डिलीट कर देते हैं। हाइपरलिंक हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल की फाइल में कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बस इस पर क्लिक करिए, आप देखोगे आपका माउस कर्सर जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। जो कुछ भी आपको इसके अंदर लिखना है वो चीज़ इसके अंदर टाइप कर दीजिए। और अच्छी बात तो ये है कि इस टेक्स्ट बॉक्स को अभी भी आप कहीं पर भी ड्रैग करके रख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप इंसर्ट टैब में जा करके टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करा सकते हो। फिलहाल इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको MS वर्ड में हेडर एंड फुटर लगाना बताया था, वही काम जो है एक्सेल में भी आप कर सकते हो। बस हेडर फुटर पे क्लिक करिए, आपका जो है पेज कुछ इस तरीके से डिवाइड होकर के आ जाएगा। हेडर जो है ऊपर की साइड में लगता है और फुटर जो है नीचे की साइड में लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है हेडर पे क्लिक करेंगे। जो भी आप हेडर लिखना चाहते हो यहाँ पर आपको जो है वो हेडर टाइप कर देना है। ये जो हेडर आप टाइप करोगे ये सभी पेज में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने हेडर टाइप किया है। अभी देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने जो है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इस पर आ जाएगा। अभी ये जो हाईलाइट नहीं था जिसकी वजह से वो नहीं दिखाई देता था, अभी भी देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप जो है फुटर लगाना चाहते हो तो फुटर भी नीचे की साइड में दिया है, बस आप इस पर क्लिक करिए। फुटर में जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फुटर पे जब आप क्लिक करोगे तो देखिए डिज़ाइन टैब खुल जाता है। यहाँ से जो है पेज नंबर डाल सकते हो, नंबर ऑफ़ पेज, जितने करंट डेट, करंट टाइम, फाइल पाथ, कोई फाइल का नाम, शीट का नाम, पिक्चर, कुछ भी इंसर्ट करा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। जैसे कि मैं जो है करंट टाइम या फिर करंट डेट यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। करंट डेट मैंने डाली। करंट डेट डालने के बाद अब मैं जब बाहर क्लिक करूंगा तो देखिए आज की डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 24 तारीख है, 11वां महीना 2022। नीचे की साइड में अगर मैं आता हूँ इसी में, इस फाइल में नीचे की साइड में देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं इस पेज को एक्टिव करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट टैब में जो है हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको जो है फिर से जो है सही करने के लिए Ctrl+Z जो है हम कर देते हैं, फिर से हमारी चीज़ें जो है सही हो जाएगी। इसी में जो है अगला बटन दिया है वर्ड आर्ट का। इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है एक्सेल में कोई भी वर्ड आर्ट को लिख सकते हो। जैसे कि मुझे ये स्टाइल पसंद आ गया है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस तरीके से आ जाएगा। जो कुछ भी आपको वर्ड आर्ट स्टाइल में लिखना है वो आप इस तरीके से लिखिए। लिखने के बाद जो है वर्ड आर्ट जब आप लिखोगे तो ऊपर की साइड में फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, जो कि मैंने वर्ड आर्ट स्टाइल पीछे नहीं बताया था, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है। वर्ड आर्ट स्टाइल में आप देखिए इसका कलर चेंज कर सकते हो वर्ड आर्ट का। बस आपको जो है इस पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड पे जो भी आप कलर फिल करना चाहते हो यहाँ से वो कलर फिल कर लीजिए। जैसे कि मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ से आउटलाइन का कलर अगर आप दूसरा देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ से जो है इफ़ेक्ट देना चाहते हो, जो भी इफ़ेक्ट आपको देना है वो इफ़ेक्ट दे सकते हो। यहाँ से जो है वर्ड आर्ट का स्टाइल अगर आप अभी भी बदलना चाहो तो बदल सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। वहीं शेप फिल का ऑप्शन है, यानी ये जो हमने लिखा है वो शेप में लिखा हुआ है। अगर आप इसमें कलर भर दोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने जो है MS वर्ड में ही आपको बता दिया है, लेकिन आप यहाँ पर भी आइए, प्रैक्टिस करिए सभी चीज़ों की, बारी बारी से इस पर ले जा करके इस तरीके से चेक करिए क्या हो रहा है, आप खुद ब खुद समझ जाओगे। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आप मेरे
पुराने फैमिली सब्सक्राइबर हो तो आपने मेरी सारी वीडियो को अगर देखा है तो इन सभी के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। तो इसको जो है बाहर क्लिक करते हैं। इसी में जो है अगला बटन यहाँ पर दिया है सिग्नेचर लाइन का। तो इसका कोई खास काम नहीं होता है, बस इतना समझ लीजिए कि आप जो है एक्सेल में सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हो इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ले जाने के बाद जो है नीचे की साइड में दिखा रहा है ना, बस पेज में जो है आपका सिग्नेचर लाइन आ जाएगा। उसका कोई मतलब उतना ज़्यादा है नहीं। बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए ऑब्जेक्ट बटन बहुत ही काम का है। आप जो है एक्सेल में काम करते वक्त ही अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में से कोई दूसरा काम करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करा लेना है डायरेक्ट बिना कुछ किए ही, बस आप उसमें काम करो, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाए, तो आप जो है ऑब्जेक्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे वो सब के सब यहाँ पर आएंगे। तो जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको काम करके एक्सेल में लेकर के आना है वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से जो है सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है एडोब फोटोशॉप में ही काम कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से मैंने इसको ओके किया। तो देखिए अभी ये लोड ले रहा है, देख सकते हो इस तरीके से ऑटोमेटिक ये चालू हो गया। हमने यहीं से जो है इसको चालू कर दिया है। ये हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो गया है और ये हमारा जो है पेज दिख रहा है। पेज में हम जो भी काम करेंगे वो एक्सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग कुछ भी काम कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने नाम टाइप कर दिया है और ये चीज़ मुझे जो है एक्सेल में लेके जानी है। आप चाहो तो इसमें कुछ भी बना लो, फोटो वगैरह, वो सब कुछ एक्सेल में आ जाएगा। बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। इसको अगर मैं मिनिमाइज़ भी करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे की साइड में ये आ गया है, गुलाब मैंने लिखा था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप जो है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से काम करके एक्सेल में लाना चाहते हो तब हमारा जो है ऑब्जेक्ट बटन काम करता है। अब बात कर लेते हैं सिंबल वाले बटन के बारे में। तो सिंबल बटन पे क्लिक करके आप जो है ढेर सारे यहाँ पर सिंबल दिए गए होते हैं। जो भी सिंबल आपको पसंद है बस उस पर क्लिक करिए, इंसर्ट करा लीजिए, वो सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप जो है सिंबल का स्टाइल बदलना चाहते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं। जो भी आपको सिंबल पसंद है, जो भी स्टाइल पसंद है, करेंसी वाला, जैसे मैं करेंसी यहाँ पर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जो है जो भी करेंसी आप लाना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद इंसर्ट करा लीजिए, तो देखोगे करेंसी भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कॉपीराइट लाना चाहते हो तो कॉपीराइट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है सिंबल बटन का इस्तेमाल करके एक्सेल में जो है सिंबल को ला सकते हो। तो